वेलकम बैक गाइज। एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ और आज की भी स्टोरी बहुत प्यारी है और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आए हुए सारे वर्ड की हिंदी आपको बताऊँ, जो भी टेंसेज यूज हैं वो भी बताऊँगा, ग्रामर के सारे रूल्स बताऊँगा। गाइज मेरी कोशिश होती है जो वर्ड थोड़े टफ लगते हैं उसकी हिंदी मैं पहले लिख देता हूँ ताकि जब आप इसे सुने या पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो गाइज आज की स्टोरी हमारी है द फार्मर एंड हिज सन। किसान और उसके लड़के। किसान और उसके लड़के की कहानी है, चलिए देखते हैं। अ फार्मर हैड 5 सन्स। एक किसान के पास थे 5 लड़के। दे वर स्ट्रॉन्ग, वे मजबूत थे। एंड हार्ड वर्किंग, और कड़ी मेहनती वाले थे। वो मजबूत थे और कड़ी मेहनत करने वाले थे। बट दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अदर। बट लेकिन वे हमेशा क्वेरल का मतलब झगड़ा करना, तो झगड़ते थे। तो झगड़ा ईडी लग गया, पास्ट इंडेफिनिट है, विथ वन अदर। वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। समटाइम्स, कभी कभी, दे इवन फाउट, और कभी कभी वो लड़ाइयाँ भी किया करते थे। द फार्मर wanted his sons to stop quarreling and fighting. The farmer, किसान, wanted, चाहता था, सिंपल पास्ट एंड पास्ट वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड, चाहता था, his sons, अपने लड़कों से, to stop quarreling and fighting, यानी झगड़े और लड़ाइयों को रोक देने की वह चाहत करता था। He wanted them to live in peace. He wanted them, वो उनसे चाहता था, टू लिव, रहने के लिए, इन पीस, शांति के साथ वो रहे, ऐसा वह चाहता था। प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस, यानी साधारण सी बात। प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस का मतलब होता है, मतलब नॉर्मल सी जो बात कही जाती है, सलाह दी जाती है। तो प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस यानी सलाह दी हुई बातें। और रिव्यू did not have much effect on these young people. राजा के द्वारा, किसान के द्वारा अपने लड़कों को साधारण दी गई मशवरे या फटकार के साथ दी हुई मशवरे पर कोई असर नहीं पड़ता था। ओके गाइस, देखिए, द फार्मर ऑलवेज थॉट, किसान हमेशा सोचता था, व्हाट टू डू टू कीप हिज चिल्ड्रन यूनाइटेड। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करे, टू कीप, रखने के लिए, हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के यूनाइट, अपने बच्चों के एक साथ रहने के लिए हम क्या करें। वन डे ही फाउंड अ आंसर ऑफ हिज प्रॉब्लम। एक दिन उसने अपने इस प्रॉब्लम का उत्तर खोज लिया। सो ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स टुगेदर, इसलिए उसने अपने सभी बच्चों को इकट्ठे बुलाया। कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, बुलाया। ही शोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ही शोड, उसने दिखाया, सिंपल पास्ट टेंस, देम, उन्हें, अ बंडल ऑफ स्टिक, लाठियों का एक गट्ठा, एंड सेड, और कहा, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, एनी ऑफ यू, आप में से कोई, टू ब्रेक, तोड़ो, दिस स्टिक्स विदाउट सेपरेटिंग देम फ्रॉम द बंडल। मैं चाहता हूं कि इस बंडल को आप तोड़ो, इसमें से बगैर किसी एक भी लाठी को बाहर निकाले हुए। देखिएगा ज़्यादा क्या होता है। ईच ऑफ द 5 सन्स ट्राइड वन बाय वन। पांचों लड़कों में से सभी ने बारी बारी से कोशिश किया। दे यूज्ड देयर फुल स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया, एंड स्किल, शक्ति का, बट लेकिन, नॉन ऑफ देम कुड नॉट ब्रेक द स्टिक। नॉन ऑफ देम, उनमें से कोई भी स्टिक को तोड़ नहीं सका। कुड या पॉजिटिव, सॉरी, कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब हुआ सका, तो उनमें से कोई भी उसे तोड़ नहीं सका। देखिए आगे क्या हो। देन, तब, द ओल्ड मैन, बुढ़ा आदमी, सेपरेटेड द स्टिक्स, लाठियों को अलग कर दिया, एंड गिव का सेकेंड गिव, और दिया, ईच ऑफ देम, उनमें से सभी को, जस्ट अ सिंगल स्टिक, एक लाठी, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए। दे कुड ब्रेक द स्टिक इजली, वे उन्हें बहुत आसानी से तोड़ सके या तोड़ पाए या तोड़ दिए।
द फार्मर सेड, किसान ने कहा, अ सिंगल स्टिक, एक इकलौता, एक सिंगल स्टिक, एक लाठी, बाय इटसेल्फ, अपने आप में, इज वीक, एक लाठी अपने आप में कमज़ोर है। इट इज स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत है, एज वेल एज, जब तक, इट इज टाइड अप इन अ बंडल, यह एक लाठी तभी तक मजबूत है जब यह अपने बंडल के साथ बांधा हुआ है। लाइक वाइज, जैसे, यू विल बी स्ट्रॉन्ग, उस जैसे, यू विल बी स्ट्रॉन्ग, तुम भी ताकतवर होगे, इफ़ यू आर यूनाइटेड, यदि तुम यूनाइटेड रहते हो तो। यू विल बी ब्रेक, तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, इफ़ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम लोग भाई आपस में यूँ ही बटे रहोगे तो बिखर रहोगे, बिखर जाओगे। इसलिए आप पांचों भाई आपस में रहो, क्योंकि जो पांचों के हाथ एक जगह होगी तो वो मजबूत होगी। मैसेज क्या मिलता है गाइस? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, संगठन में ही शक्ति है, बटने से हम बिखर जाते हैं। तो गाइस देखा आपने, एक छोटी सी स्टोरी थी। तो चलिए, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।